गेहूँ की नई वैरायटी लगा करके उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, जिसकी जानकारी का अभाव होता है, जिसके कारण आप वैरायटी नई लगा लेते हो लेकिन बाद में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो नई गेहूँ की वैरायटियाँ हैं उनके बारे में हम आने वाली वीडियो में भी जानकारी देंगे। आज की वीडियो में हम DBW 303 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नई किस्में किसान भाइयों उत्पादन आपको अच्छा देती हैं और रोग बीमारियां भी कम लगती हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता सभी नई किस्मों में आ रही है। उत्पादन के मामले में भी पुरानी वैरायटियों से काफ़ी अच्छी निकल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता हों, तो उन चीज़ों को भी हम इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास करते हैं, जिससे आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर आप नई किस्मों को लगाते हैं तो कुछ सावधानियाँ रख करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, यदि हम DBW 303 के बारे में बात करें तो दोस्तों ये नई किस्म है और पूसा संस्थान द्वारा ये किस्म विकसित की गई है। इस किस्म की अच्छाइयों की बात करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छी किस्म है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, भूरा रतुआ, पीला रतुआ, करनाल बंट जैसी रोग बीमारी इसमें नहीं आती हैं। अच्छी उत्पादन क्षमता भी रखती है। जैसे उत्पादन की बात करें जो उसके अनुसार 97.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन और 76 कुंतल प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन आपको इन वैरायटियों से मिलता है। गुणवत्तापूर्ण दाने होते हैं, अच्छे चमकदार दाने होते हैं, मोटे दाने होते हैं, जिससे अच्छा वजन भी होता है और अच्छी गुणवत्ता भी होती है, जिससे मार्केट में इसको पसंद किया जाता है। चपाती के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ग्लूटेन आदि की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और प्रोटीन आदि और जिंक आदि भी काफ़ी सही मात्रा में इसमें मिलता है, जो खाने की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब इस वैरायटी को जो लॉन्च किया गया था तो NWPZ क्षेत्र के लिए ये लॉन्च की गई थी, और उस क्षेत्र में यदि हम बात करें तो वहाँ पर ये थोड़ा लंबा टाइम पकने में लगती है, यानी 156 दिन का औसतन टाइम लेती है। लेकिन इसको NEPZ क्षेत्र में अगर आप बुआई करते हो तो यहाँ पर ये 45-46 दिन का टाइम लेती है, जो कि पिछले वर्ष हमारे UP में सरकारी बीज भंडार पर भी ये DBW 303 किसान भाइयों को दी गई थी। जो किसान भाइयों ने लगाया था उस आधार को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इसको लगाते हो तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। या अगर हम बात करते हैं इसकी अन्य चीज़ों की, तो देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, किसी तरह की समस्या नहीं देखने को मिलती, रोग बीमारी नहीं लगती हैं, दवाओं आदि का खर्चा नहीं होता है, समय पर लगाओगे। अगर आप UP के रहने वाले हो तो पूरा नवंबर लगा सकते हो, लेकिन NWPZ क्षेत्र के रहने वाले हो तो इसको 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हो। तो उत्पादन के मामले में तो अच्छी है किसान भाइयों, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? देखिए, इसमें एक समस्या है कि पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। पौधे की हाइट तो एक तो ज़्यादा होती है, थोड़ा पौधा मुलायम होता है, जिसके कारण फसल गिर जाती है। अब इससे बचाने, गिरने से बचाने के लिए लिहोसिन को अगर आप 60 से 70 दिन के बीच में स्प्रे कर देते हो, कि लगभग 100 दिन पर इसमें बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं, तो 60 से 70 दिन के बीच का जो टाइम होता है, लिहोसिन स्प्रे कर देते हो तो पौधा गिरने से बच जाता है, तना मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप लिहोसिन नहीं डालते हो तो पौधे गिरते हैं। ये तो हो गई अधिक लंबाई से पौधे गिरने की समस्या, और पौधा थोड़ा कमज़ोर रहता है। लेकिन किसान भाई करते क्या हैं कि बहुत से संतुलित मात्रा में यूरिया नहीं डालते हैं और बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का डालना चालू कर देते हैं। अधिक मात्रा में अगर आप यूरिया को डाल देते हो तो गिरने से फसल नहीं बचा सकते हो, फिर चाहे लिहोसिन डाले हो या कोई और चीज़ें डाले हो, क्योंकि लिहोसिन वही चीज़ तक काम कर पाएगी जहाँ तक पौधे की वास्तविक लंबाई होती है, वास्तविक जो कमजोरी होती है उसको तो कंट्रोल कर लेगी। लेकिन यूरिया की मात्रा आप बढ़ा बढ़ा कर नाइट्रोजन को डालोगे तो पौधे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि लिहोसिन आदि डालने पर भी वो खड़े नहीं रह सकते हैं और ज़रा सी हवा चलने पर गिर सकते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हो, इस खेत में DBW 303 की ही बुआई की गई है। अब देखते हो पूरा खेत एकदम गिरा पड़ा है, लगभग 70 से 75% किसान का खेत गिर चुका था, जो पिछले वर्ष किसान भाई ने लगाया था। इसमें यही चीज़ हुई कि इन्होंने क्या किया कि बुआई के बाद से लगा करके इतनी ज़्यादा यूरिया डाल दी कि पौधे की हाइट हद से ज़्यादा हो गई। देखिए, बाली ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, पौधा देखने में इतना कमज़ोर नहीं लगता है, लेकिन यूरिया की अधिक मात्रा
होने से क्या है कि जड़ कमज़ोर रह गई, जड़ कमज़ोर, पौधा भी तना कमज़ोर हो गया, जिसके कारण थोड़ी सी हवा चली थी और उसी हवा में ये पौधा गिर गया था, जबकि दाना यहाँ पर दुग्धावस्था में था, मजबूत दाना नहीं हुआ था। उस स्टेज में ये फसल गिर चुकी है। जबकि दूसरे खेतों में यदि इसी टाइम पर देखा जाए तो सीधे की सीधी फसल खड़ी है, नहीं गिरी है। साइड में एक DBW 187 का भी खेत था और हमारे खेत में HD 2967 थी जो नहीं गिरे थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको हम खेत दिखा रहे हैं ये DBW 303 की वैरायटी लगी हुई है, जो पूरा का पूरा खेत गिर चुका है। जबकि दूसरे किसान ने लगाया था, उसने सीमित मात्रा में यूरिया डाली थी तो नहीं गिरा है। तो देखिए, अगर आप इन वैरायटियों को लगाते हो जिनको वास्तव में पौधे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, गिरने की समस्या आती है, और उसमें अगर यूरिया ज़्यादा मात्रा में डाल देते हो तो फसल गिरने से नहीं रोकी जा सकती। और अगर फसल गिर गई तो उत्पादन आपका 25 से 50% या उससे ज़्यादा भी घट सकता है। ख़ासतौर से गेहूं की ऐसी अवस्था में, दुग्धावस्था में गिर जाता है तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बस दोस्तों, इसको अगर आप बुआई करना चाहते हो तो बस बाकी चीज़ें देखिए, जो नॉर्मल रूप से आप उर्वरकों को यूज करते हो वो डालिए, गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डाल सकते हो। सिंचाई की बात है तो अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई अलग अलग करनी पड़ती है। हमारे यहाँ 2 से 3 सिंचाइयाँ ही करनी पड़ती हैं, दूसरे इलाके में 4 से 6 सिंचाइयाँ भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने इलाके के हिसाब से खेत को देख करके और सिंचाई करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यूरिया की बात है तो यूरिया अगर आप इसमें डालते हो तो लास्ट यूरिया आपको 50 से 55 दिन पर डाल देनी चाहिए, उसके बाद नहीं डालनी चाहिए। अगर आप NWPZ क्षेत्र में रहते हो तो 60-65 दिन पर जा सकते हो, लेकिन NEPZ यानी यूपी आदि क्षेत्र के रहने वाले हो तो 50 दिन काफ़ी है। 50 दिन के बाद आपको यूरिया डालना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अगर नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो आप उर्वरकों को स्प्रे कर सकते हैं, जो घुलनशील उर्वरकें डालने के लिए आती हैं उनको स्प्रे कर दीजिए, तो इतना ज़्यादा नाइट्रोजन का असर नहीं रहेगा, पौधा कमज़ोर नहीं होगा और पौधा खड़ा रहेगा। लेकिन समस्या अगर आपको दिखती है कि पौधा आपके खेत में कमज़ोर है तो लियोसिन 65 से 70 दिन पर आपको ज़रूर स्प्रे कर देना चाहिए। अब यदि हम उत्पादन की बात करें तो देखिए दोस्तों, उत्पादन जो बताया गया है वो बताया गया है अधिकतम उत्पादन 97 कुंतल प्रति हेक्टेयर और औसतन उत्पादन 76 कुंतल प्रति हेक्टेयर, जो कि लगभग 30, 32, 36 कुंतल के करीब करीब होता है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में उत्पादन मिला है इस वैरायटी से तो 24 से 28 कुंतल उत्पादन मिला है, जो कि 2967 की बात करें तो उसका उत्पादन 22 से 24 कुंतल औसतन मिलता है। तो उससे उत्पादन इस वैरायटी का ज़्यादा मिला है। दूसरे क्षेत्र में उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, जैसे यदि हम पंजाब की बात करें तो 30-32 कुंतल प्रति एकड़ वहाँ के बहुत से किसान भाई उत्पादन ले चुके हैं। तो मैं अपने क्षेत्र के उत्पादन की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर अधिकतम 28 कुंतल इसका उत्पादन मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से यदि हम उत्पादन के हिसाब से देखें, रोग बीमारियों के हिसाब से देखें या अन्य चीज़ों के बारे में हम देखें तो इसमें ऐसी कोई समस्या रोग बीमारी को लेकर भी नहीं दिखी, कोई समस्या कीट आदि की भी नहीं दिखी। बस गिरने की समस्या उन खेतों में दिखी है जिन्होंने यूरिया को बढ़ा बढ़ा के डाला है। बाकी जिन्होंने यूरिया की सीमित मात्रा रखी है उन खेतों में गिरने की समस्या नहीं आई। थोड़ा बहुत पूरे खेत में कुछ हिस्सा जो है गिर गया, सो सामान्य हो सकता है, कहीं पर तेज़ हवा का दबाव आता है तो इसके कारण गिर जाती है। लेकिन बाकी खेतों में मैंने देखा है कि ये गिरने की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं दिखी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप DBW 303 की बुआई करते हो तो 65 से 70 दिन के बीच में लियोसिन का स्प्रे जरूर कर दीजिए। बाकी जो उर्वरकें हैं, जो आप पोषक तत्व डालना चाहते हो सीमित मात्रा में डालो। अगर रोग बीमारी कोई आपको दिखाई पड़ती है तो उस कंडीशन में आपको कीटनाशक डालने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप शुरुआत में जो है इसको उपचारित करके बुआई कर दो तो कीटनाशक की हो सकता है कि आवश्यकता ही ना पड़े। और खरपतवार रोकने के लिए आपको खरपतवारनाशी समय पर डालना पड़ेगा। अगर आप लेट जाओगे तो प्रभाव उत्पादन भी पड़ता है और पौधे की गुणवत्ता क्वालिटी पर भी आपको देखने को मिलता है, कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो बस इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आराम से इस वैरायटी को लगा करके और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।